Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are here with 8th lecture of Operations and Production Management. In last lecture we discussed some important functions, some primary functions of Operations and Production Management. उसमें जो सबसे पहला फंक्शन हमने पढ़ा था वो था सिलेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन, किसी भी नाम से इसको याद रख सकते हैं। जितने भी हमने प्राइमरी फंक्शंस पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि ये प्राइमरी फंक्शंस ही एक्चुअली हमारी आउटलाइन है। इन्हीं फंक्शंस को हमने स्टेप बाय स्टेप डिटेल से पढ़ना है। दोज प्राइमरी फंक्शंस आर एक्चुअली चैप्टर्स ऑफ आवर बुक और सिलेबस, और उनके अलावा भी कुछ चीज़ें साथ साथ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज हम पहले फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ लोकेशन, प्लांट लोकेशन या लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था जिसमें हमने प्राइमरी फंक्शंस को डिस्कस किया था, तो उसमें सबसे पहला फंक्शन ये प्लांट लोकेशन या लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ वाला जब हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। और हाँ, साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि मोस्टली हर ऑपरेशन मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर को ज़रूरी नहीं कि वो इन पहले जो दो फंक्शंस हैं उससे वास्ता पड़े, प्लांट लोकेशन और प्लांट लेआउट वाला। ये उस सूरत में ही होता है जब हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं जो कि अपना नया प्लांट कहीं पर लगा रहे हैं, उसकी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, या एक नई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बिल्कुल अभी ज़ीरो से स्टार्ट करना है, उन्होंने पहले स्टाफ हायर किया है, कुछ मैनेजर्स वगैरह हायर किए हैं, तो अभी प्रॉपर लोकेशन सेलेक्ट होनी है, फिर उसका लेआउट सेलेक्ट होना है, तो उस केस में हमें इन चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। तो प्लांट लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन किसी भी चीज़ की हो, जब आप कोई घर ख़रीदते हैं या घर बनाते हैं, या उस घर को बनाने के लिए जब कोई आप ज़मीन देखते हैं, कोई प्लॉट देखते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो उसकी लोकेशन होती है। और डिफरेंट कंसिडरेशंस होती हैं आपके जहन में उसकी लोकेशन को सिलेक्ट करते हुए, कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आप जिस कॉलोनी को सिलेक्ट करते हैं उसके आपके जहन में कुछ जो है फीचर्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं आपके नज़दीक उस कॉलोनी के। फिर उस कॉलोनी के अंदर आप जिस ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं, या जिस प्लॉट को, जिस पीस ऑफ लैंड को सिलेक्ट करते हैं, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको सामने रखते हुए आप वो सिलेक्शन करते हैं। इसी तरह जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन को सिलेक्ट करने जा रहे होते हैं, तो यही इसी तरह कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि हमने जहन में रखने होते हैं, क्योंकि लोकेशन चाहे किसी घर की हो, किसी शॉप की हो, किसी स्टोर की हो, किसी शॉपिंग मॉल की हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इट कैन नॉट बी चेंज विद द टाइम टू टाइम। हम इसको चेंज नहीं कर सकते कि चले अब ये लोकेशन सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे बिल्डिंग बना लेते हैं, 2 साल बाद कहीं और बना लेंगे फैक्ट्री, 2 साल बाद फिर कहीं फैक्ट्री और शिफ्ट कर लेंगे, तो इट्स नॉट क्वाइट ईजी। तो इसलिए ये जो डिसीजन होता है ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिया जाता है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है। इस लॉन्ग टर्म डिसीजन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं
जो हम अपने जहन में रखते हैं, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं फैक्टर्स को हम डिटेल से देखेंगे। उनमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी प्रोडक्ट और मशीनरी को फोकस करते हैं कि हम कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए मशीनरी किस किस्म की यूज़ होगी, उसका जो वेस्ट है वो किस तरह से उसको जो है डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। क्योंकि प्लांट और मशीनरी या बिल्डिंग, इसमें आपका बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा होता है और आप उस कैपिटल को बार बार जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसको वेस्ट नहीं कर सकते। आप जब किसी प्लांट की लोकेशन को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपके जहन में सिर्फ करंट सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके जहन में आने वाले दिनों की भी कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी एक प्लांट की लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं और अभी हम किसी एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इन दी लॉन्ग रन, इन दी फ्यूचर हम अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा भी सकते हैं, यानी एक्सपेंशन भी हो सकती है हमारे उस प्लांट की, वो भी आपके जहन में होना चाहिए। मार्केट, सप्लायर, रॉ मटेरियल की सप्लाई कितनी आसानी से होगी, हमारी जो टारगेट मार्केट है वो हमारी लोकेशन से कितनी दूर है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सारे हमारे जहन में होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स और विद सम इम्पोर्टेंट नीड्स और क्राइटेरियाज जो हमारे जहन में होना चाहिए किसी भी प्लांट की लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए। तो प्लांट लोकेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है समझने वाली, वो ये है कि वाई डू वी नीड टू सेलेक्ट अ लोकेशन। यानी ज़रूरत तो है यह डेफिनेटली, लेकिन वो किन किन सूरतों में हमें ज़रूरत होती है प्लांट लोकेशन को सेलेक्ट करने की। तो तीन केस है, तीन सिचुएशंस होती हैं। इन दीज थ्री सिचुएशंस वी हैव टू सेलेक्ट अ लोकेशन। फर्स्ट इज when starting a new organization, that is location choice for the first time। कि हम कोई नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द लोकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंडली, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन कि कोई एक्सपेंशन प्लान है, जिस तरह से गुजरांवाला में NBC नवबहार बॉटलिंग कंपनी यानी पेप्सी की बहुत बड़ी फैक्ट्री स्टेट में है, जो कि मॉडल टाउन के बिल्कुल साथ एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको हम स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट कहते हैं। यहाँ जब गुजरांवाला में स्टार्ट हुई पेप्सी, तो उन्होंने उस लोकेशन को सिलेक्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक्सपेंशन होती गई और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ बहुत सारी बिल्डिंग्स को और बहुत सारी प्रॉपर्टी को मर्ज करते गए और अपने जो प्रोडक्शन प्लांट है उसको बढ़ाते गए। फिर इसी तरह एक और प्लांट, यानी उसको उन्होंने मज़ीद एक्सपेंड करना चाहा, तो उन्होंने शहर से बाहर, यानी गुजरांवाला से थोड़ा सा आप बाहर जाएं, सिटी हाउसिंग से पहले, सिटी हाउसिंग के करीब करीब जो है एक और पेप्सी का प्लांट है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी एक्सपेंशन हो गई। सेकंड केस हो गया इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के, वो NBC नवबहार बॉटलिंग कंपनी जो पेप्सी की फैक्ट्री है गुजरांवाला में, वो एग्जिस्ट कर रही थी। उनके ऑनर्स ने, उस फैक्ट्री के ऑनर्स ने उसको एक्सपेंड करना चाहा, तो उसके लिए उन्होंने एक और लोकेशन सेलेक्ट की। थर्ड, इन केस ऑफ ग्लोबल लोकेशन, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम उसको मल्टीनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जापानीज़ कंपनी है, कोई जापानीज़ कंपनी है, कोई कार मैन्युफैक्चरर है फॉर एग्जांपल, वो अपनी फैक्ट्री जब यहाँ पे पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं, तो ये क्या होगी, ये ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी। या पाकिस्तान की कोई फैक्ट्री है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दुबई में या बांग्लादेश में
लगाना चाहते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा और आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा थी, तो जो फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी हद तक मूव कर गई थी बांग्लादेश में। यानी उन्होंने वहाँ पे भी अपने यूनिट लगा दिए। इसी तरह अगर कोई चाइना में अपना यूनिट लगा लेता है, कोई फैसलाबाद की टेक्सटाइल, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो अगर किसी और दूसरे मुल्क में, दुबई में, चाइना में, सऊदीया में, किसी और मुल्क में अपना यूनिट लगाते हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी, तो वो ग्लोबल लोकेशन बन जाएगी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। तो चले इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन इज़, इन केस ऑफ लोकेशन ऑफ चॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी न्यू ऑर्गेनाइजेशन है एंड वी आर गोइंग टू सेलेक्ट इट्स लोकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए, अपने क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे जहन में होने चाहिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए। जी, तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़र्स्ट टाइम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। तो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फर्स्टली वी हैव टू सेलेक्ट अ रीजन। हमें रीजन की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है कि हम किस रीजन में अपने इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या अपनी ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को किस रीजन में लॉन्च करें। क्योंकि रीजन के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमने फोकस करना होता है, जिसमें मार्केटिंग से रिलेटेड, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेसेस हैं, कुछ रीजन स्पेसिफिक रिसोर्सेज होते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट्स एक स्पेसिफिक रीजन में ज़्यादा उनकी कंजम्पशन होती है। या अगर हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करें, तो हम किसी ऐसे रीजन को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, या ऐसे रीजन को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा है, कंपटीशन है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के रीजन को सिलेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रीजन को सिलेक्ट करते हुए, उसमें एनवायरनमेंट और लीगल गवर्नमेंट एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कौन कौन सा एनवायरनमेंट, लीगल गवर्नमेंट एनवायरनमेंट, ये क्या है अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको। सोशल एनवायरनमेंट, जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, ये 3 किस्म के एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वाइल सेलेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस लोकेशन। अब देखें, सबसे पहले लीगल गवर्नमेंट और एनवायरनमेंट क्या होता है। कि लीगल ऑब्लिगेशंस, किसी एक स्पेसिफिक रीजन में गवर्नमेंट हो सकता है कुछ फैसिलिटीज़ दे रही हो, जिस तरह ग्वादर है या बलूचिस्तान है। पिछले दिनों हम सुन रहे थे कि बलूचिस्तान में गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को वहाँ पे जो है प्रमोट किया जाए, और उसके लिए कुछ उन्होंने पैकेजेस वगैरह भी दिए। फिर इसी तरह आपने रिसेंटली सुना होगा कि करंट गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कुछ पैकेजेस वगैरह दिए, जिसमें उनको कुछ अरसे के लिए जो है टैक्स फ्री कर दिया गया, और इस किस्म के कुछ लीगल उनको जो है फैसिलिटीज़ दी गई हैं। तो ये है लीगल गवर्नमेंटल इन्वायरमेंट। कि किसी, जिस तरह चाइना एक ऐसा रीजन है जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं मैन्युफैक्चरर्स को और बिजनेसमैन को, कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री है और टैक्स फ्री जोन्स बने हुए हैं। इस किस्म की कुछ गवर्नमेंटल फैसिलिटीज़ हैं। इसी तरह सोशल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ के लोग ज़्यादा जो हैं जॉब्स करते हैं। कोई रीजन ऐसे हैं जहाँ का लिटरेसी रेट ज़्यादा अच्छा है और वो कोई अच्छी जॉब करते हैं। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ से हमें लेबर यानी कि मज़दूर ज़्यादा होते हैं और वो आसानी से मिल जाते हैं।
इसी तरह जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, जियोग्राफिक एनवायरनमेंट मौसम वगैरह, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किस प्रोडक्ट को बनाना चाह रहे हैं, हम किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं। उस रीजन का जो वेदर है वो हमारी इस प्रोडक्ट को अफेक्ट तो नहीं करेगा, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं जहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस तरह कुवैत वगैरह है, स्पेशली मिडल ईस्ट, अब वहाँ पे अगर कोई जो है ये इस तरह की फाउंड्रीज़ वगैरह हो जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता है, और वहाँ पे टेम्परेचर उस फाउंड्री का, वो जो एक भट्टी होती है जिसमें लोहे को डाला जाता है पिघलाने के लिए, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कई 1000 डिग्रीज तक जाता है उसका टेम्परेचर। तो ऐसे इलाकों में अब उस रीजन में ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना जो है वो सूटेबल नहीं होगा। तो इस किस्म की कुछ चीज़ें होती हैं जो हम रीजन को सिलेक्ट करते हुए अपने जहन में रखते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो होती है फर्स्ट टाइम जब हम लोकेशन सिलेक्ट कर रहे होते हैं रीजन के बाद, वो है साइट। रीजन सिलेक्ट हो गया कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल हम बलूचिस्तान के फ़लाने शहर में, फ़लानी जगह पे, फ़लाने इलाके में एक फैक्ट्री लगाना जा रहे हैं, वो लोकेशन के लिए हमने रीजन सेलेक्ट कर लिया। अब उस रीजन में से साइट को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और मिसाल देता हूँ आपको, कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, जिस तरह ये, चलें मॉल की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। चेज़अप एक जो है वो नया स्टोर हमारे यहाँ पे है गुजरांवाला में, आप सब जानते हैं। अब उन्होंने सबसे पहले रीजन सेलेक्ट किया, तो गुजरांवाला रीजन को सिलेक्ट किया कि गुजरांवाला सिटी में होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने साइट की लोकेशन को सिलेक्ट किया कि साइट कहाँ पे होनी चाहिए। उसके लिए डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साइट्स जो हैं विज़िट की होंगी, तो उसके लिए उन्होंने जो जीटी रोड मेन सिटी के अंदर जो है उस लोकेशन को सिलेक्ट किया। अब इसी तरह मॉल ऑफ गुजरांवाला, उन्होंने जिस साइट को सिलेक्ट किया उनकी अपने कुछ फैक्टर्स होंगे। किंग्स मॉल में इम्तियाज़ सुपरमार्केट वाले ने उसको सिलेक्ट किया, तो उसने यानी सबसे पहले गुजरांवाला का रीजन सेलेक्ट किया। कराची से पंजाब में सबसे पहले वो गुजरांवाला में आया, गुजरांवाला के रीजन को सिलेक्ट किया और उसमें से फिर एक साइट को चूज़ कर लिया, और वो क्या थी, किंग्स मॉल का बेसमेंट। तो ये हो गया चॉइस ऑफ ए साइट विद इन ए रीजन। अच्छा, अब देखिए दूसरा केस, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है एंड वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इट्स प्लांट, तो उसके लिए लोकेशन हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने भी आपको पेप्सी की एग्जांपल दी, गुजरांवाला में पेप्सी की एक फैक्ट्री यहाँ पे है स्टेट में, और दूसरी उन्होंने उसको एक्सपैंड किया, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक नया यूनिट लगाना था, तो उसके लिए उन्होंने किसी और लोकेशन का सिलेक्ट किया। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, प्लांट मैन्युफैक्चरिंग डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स, कि अगर हम जो एक्सपेंड कर रहे हैं, जो नई लोकेशन सेलेक्ट करने जा रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई और प्रोडक्ट बनानी है, डिफरेंट प्रोडक्ट बनानी है। अब फॉर एग्जांपल उसी पेप्सी की एग्जांपल ले लीजिए, मे भी उन्होंने वहाँ पे जो प्लांट बनाया हो, शिफ्ट किया हो, एक्सपेंड किया, तो वहाँ पे उन्होंने मिनरल वाटर का प्लांट लगाना हो, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, उसके लिए फिर हमें कोई लोकेशन उसके हिसाब से चूज़ करनी पड़ेगी। सेकेंडली, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सप्लाइंग टू स्पेसिफिक मार्केट एरिया। अब गुजरांवाला की जो पेप्सी है, पेप्सी की फैक्ट्री जो गुजरांवाला में है, ये बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। इसके पास एक मेरे अंदाजे के मुताबिक मरीद के से लेके और इस तरफ चलते जाएं तो मेरा ख्याल है रावलपिंडी तक का एरिया है, और सारी इसकी सराउंडिंग्स। तो हो सकता है कि वो उन्होंने जो एक नया प्लांट उसको एक्सपेंड किया, और वो जो प्लांट सिटी हाउसिंग
सोसाइटी के करीब कहीं पर लगाया। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने उधर की जो मार्केट है, लाहौर की तरफ मार्केट, उसको उस प्लांट से सप्लाई देनी हो, और जो पहला पुराना प्लांट था उसको जो है उन्होंने इस तरफ से, इस तरफ का जो एरिया है जो कि पिंडी साइड है, इसको सप्लाई देनी हो। तो यही दूसरा पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सप्लाइंग टू स्पेसिफिक मार्केट एरिया। तीसरा, प्लांट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेसेस और स्टेजेस इन मैन्युफैक्चरिंग। जी, ऐसा भी होता है, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, उनमें अक्सर ये ऐसा होता है। तीसरा पॉइंट जो है कि बाज़ बहुत बड़ी मेगा फैक्ट्रीज होती हैं। शायद आपने कभी वो नेट जियो और नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स वगैरह पे देखा हो, एक प्रोग्राम भी लगता होता था मेगा फैक्ट्रीज़ के नाम से, जिसमें वो टोयोटा मोटर्स या वॉक्सवैगन या BMW, मर्सिडीज़ या कोका कोला, इस किस्म की जो बड़ी जाइंट फैक्ट्रीज़ हैं, उनके डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें दिखाते थे। और उसमें अक्सर हम देखते थे कि वो एक प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए जब कंप्लीशन की तरफ जाती है, तो वो डिफरेंट स्टेजेस पे जो उनके डिफरेंट प्लांट्स हैं वो डिस्टिंक्ट लोकेशन पे हैं, यानी अलग अलग लोकेशन पे मुख्तलिफ प्लांट्स हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार कोई एक फैक्ट्री है, टोयोटा मोटर्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो एक जगह पे है, और उनकी जो पेंट शॉप है, या जब वो गाड़ियाँ पेंट होने के लिए किसी और जगह पे जाती हैं, और इसके बाद हो सकता है कि उनके जितने भी अंदर उसकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं उसके लिए वो किसी और जगह पे जाए, तो इट माइट बी पॉसिबल कि एक सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट स्टेजेस में कंप्लीट जब होना होता है, तो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट प्लांट्स में कंप्लीट हो, और वो डिफरेंट प्लांट्स हो सकता है डिफरेंट लोकेशन पे हो। तो ये है जी ये था दूसरा केस कि हमें किस सूरत में ज़रूरत पड़ सकती है। पहला केस हमने डिस्कस किया कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है उस केस में कि अगर हम अपनी जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को पहली दफ़ा उसके लिए लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमने दो चीज़ें देखी कि अगर आप पहली दफ़ा लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो फर्स्ट यू हैव टू चूज़ अ स्पेसिफिक रीजन, एंड देन यू हैव टू चूज़ अ स्पेसिफिक साइट विद इन डैट रीजन। और दूसरा केस कि अगर हम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, एक नया प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें हमारे पास तीन जो हैं ऑप्शंस होती हैं, या तीन क्या उसको कहते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे हम उसको एक्सपेंड कर रहे होते हैं। क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं जी? हम अपनी फैक्ट्री को, एक प्लांट वहाँ पे क्यों लगाना चाह रहे हैं? हम लगाना चाह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम वहाँ पे कोई नई प्रोडक्ट शुरू कर सकें, या हम लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे प्लांट के हम एक स्पेसिफिक मार्केट को वहाँ से सप्लाई दे सकें, या हम उस एरिया में प्लांट लगाना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ताकि जो है मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो, और फॉर एग्ज़ाम्पल पैकिंग वहाँ पे हो, और डिलीवरी भी उसी जगह से हो, क्योंकि हमारी पुरानी फैक्ट्री फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत शहर के अंदर है, कंजस्टेड एरिया में है, तो वहाँ से सप्लाई बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे कई फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बाज़ का तो लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं। थर्ड केस है जी, इन केस ऑफ ग्लोबल लोकेशन। इन केस ऑफ ग्लोबल लोकेशन कि हम किसी ग्लोबल लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। ग्लोबल लोकेशन मींस, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, कि हम एक स्पेसिफिक रीजन से बाहर जा रहे हैं, मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, बहुत सारी एशियन कंपनीज़ हैं, वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में एक्सपैंड हो रही हैं, मोस्टली इंडिया और चाइना, क्योंकि ये हमारे इस जो है रीजन में, इस सेंट्रल एशिया में जो इंडिया और चाइना, ये दो बड़े मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स हैं, स्पेशली चाइना।
तो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना में लगाए हुए हैं। जिस तरह ये सैमसंग है, एप्पल है। अब एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन एप्पल आप जितने भी फ़ोन देखते हैं वो मेड इन चाइना लिखा होता है। कंपनी अमेरिकन है लेकिन उसका प्लांट चाइना में है। इसी तरह और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जर्मन कंपनीज़ हैं और इंग्लिश कंपनीज़ हैं, पूरी दुनिया से कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया और चाइना में लगाए हुए हैं। उसकी कई वजूहत हैं कि वही टैक्स फ्री हैं, या वहाँ पे लेबर चीप है, या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, या उन्होंने इस मार्केट को टारगेट करने के लिए वहाँ पे कर दी। तो बहरहाल अगर आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो आप ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबल लोकेशन की तरफ क्यों जा रहे होते हैं, वो दो फैक्टर्स हो सकते हैं, वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी और वर्चुअल फैक्ट्री। अब वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मीन क्लोजनेस, नियरनेस, करीब होना किसी चीज़ के। With the advancement in telecommunication technology, a firm can be virtual proximity to its customers. It is certainly an important factor in deciding on location, whether in home country or abroad. Markets have to be reached, customers have to be contacted, hence a market presence in country for customers is quite necessary. किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक रीजन में काफ़ी मार्केट हो सकती है। जिस तरह एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक जो है कार है, गाड़ी है, सेंट्रो, हुंडई कंपनी की सेंट्रो। अब तो खैर बंद हो गई या नहीं आती। हमारे इस रीजन में जो फैसलाबाद शहर है या फैसलाबाद के सराउंडिंग्स में जितनी है, वहाँ पे उस गाड़ी की बड़ी मार्केट है। या इसी तरह देख लीजिए, जापानीज़ एक बहुत बड़ी कंपनी और बहुत अच्छी कंपनी है मिट्सुबिशी। उसकी बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे वेरिएंट हैं। मिट्सुबिशी की पजेरो यहाँ पे आती होती थी, मिट्सुबिशी लांसर यहाँ पे आती, लेकिन यहाँ पे उनकी इतनी मार्केट नहीं है। यानी हमारे यहाँ पे कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, यहाँ पे टोयोटा है, होंडा और सुजुकी। तो ये वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी के टेलीकम्युनिकेशन जिस तरह बहुत एडवांस हो गई है, राब्ते जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत आसान हो गए हैं। जिस तरह आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जो आपके रीजन में, आपके करीब, आपकी फैमिली में या आपके जो है जानने वाले हैं, जो यहाँ ही बैठ के टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, व्हाट्सएप, वी चैट के थ्रू चाइना से बिज़नेस कर रहे हैं, चाइना से चीज़ें मंगवा रहे हैं, चाइना चीज़ें जो है वो भेज भी रहे हैं, और यहाँ बैठ के ये सारा काम हो रहा है। तो इसको वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है। वर्चुअल यानी हकीकतन फिज़िकली वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, वर्चुअली जो है वो वहाँ पे मौजूद है, वर्चुअली वो उनके साथ कांटेक्ट में है, वर्चुअली उन्होंने अपना जो है आप कह लीजिए कि एक मार्केट प्लेस बनाई हुई है, और जो वहाँ से वो चीज़ें मंगवा रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। इसी तरह वर्चुअल फैक्ट्री, बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो कि अमेरिका, यूके बेस्ड हैं, सर्विस सेक्टर्स में फॉर स्पेशली, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी हैं। वो अपने बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो आउटसोर्स कर देती हैं। आउटसोर्स मींस के वो सारे पार्ट्स खुद अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाती, बल्कि किसी और मुल्क से कुछ बनवा लेती हैं थोड़े। अब इसकी एग्जांपल इस तरह है कि माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली। उस माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम विंडोज़ के नाम से जानते हैं। अब जब विंडोज़ का नया वर्जन आता है तो वो विंडोज़ का जो नया वर्जन है वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में ही माइक्रोसॉफ्ट वाले खुद नहीं बनाते, बल्कि उसके जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उसके डिफरेंट फीचर्स हैं, वो उसको आउटसोर्स कर दिया जाता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, अब हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो ऐसे इलाकों में उनको आउटसोर्स कर दिया जाता है। या अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त है जो कि इटली में है,
काफ़ी अरसे से, 10-12 साल से। वो वहाँ पे CNC ऑपरेटर है, यानी कि वो जो कंप्यूटराइज मशीन्स होती हैं उनको ऑपरेट करता है। अब वो इटली में जॉब कर रहा है, और वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा है वो कंपनी मर्सिडीज़ के इंजन का एक स्पेसिफिक पार्ट बनाती है। अब मर्सिडीज़ की कंपनी जर्मन बेस्ड है, जर्मनी में है। उस कंपनी ने अपने एक स्पेसिफिक पार्ट को आउटसोर्स किया हुआ है, और वो इटली की किसी कंपनी से बनवा रही है। तो ये उसकी वर्चुअल फैक्ट्री है। मर्सिडीज़ वालों ने इटली की जिस फैक्ट्री से अपना एक स्पेसिफिक पार्ट बनवा रहे हैं, तो वो जो इटली वाली फैक्ट्री है वो उन मर्सिडीज़ की वर्चुअल फैक्ट्री कंसिडर होगी, कि वो उनकी अपनी नहीं, लेकिन वहाँ पे उनके पार्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उन्होंने आउटसोर्स किए हुए हैं, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वर्चुअल फैक्ट्री। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गए जी। तो आज हमने लोकेशन, प्लांट लोकेशन या लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ वाला टॉपिक स्टार्ट किया, उसका इंट्रोडक्शन देखा, और हमने 3 सिनेरियोज देखे, 3 हमने फैक्टर्स देखे कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब हमें किसी लोकेशन को सिलेक्ट करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू लोकेशन को सिलेक्ट करना पड़ सकता है। उसमें हमने देखा कि जी 2 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें एक रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू सिलेक्ट अ साइट विद इन दैट रीजन। दूसरा केस हमने देखा कि अगर हमें एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी लोकेशन को सिलेक्ट करना है, तो फिर हम देखेंगे कि हमने इसको एक्सपेंड क्यों करना है, इस एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों नए प्लांट की ज़रूरत है। तो वो 3 सूरतें हो सकती हैं, 3 कंडीशंस हो सकती हैं कि हमें इन 3 ज़रूरतों की वजह से नए प्लांट की ज़रूरत है। वो 3 ज़रूरतें क्या हैं, क्या हो सकती हैं? हो सकता है हमने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो सकता है कि हमने एक स्पेसिफिक मार्केट को वहाँ से सप्लाई देनी और हो सकता है कि हमने उस प्रोडक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में मैन्युफैक्चर करना हो और उसको डिफरेंट जो है प्लांट से होते हुए कंप्लीशन की तरफ ले जाना। तीसरा केस कि अगर हमें कोई ग्लोबल लोकेशन सेलेक्ट करनी है, यानी हमने अपने स्पेसिफिक रीजन से बाहर जाना है। इस रीजन में आम तौर पर एक कंट्री ही आ जाता है कि हमने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई प्लांट अपना लगाना है या शिफ्ट करना है, तो वो वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी या वर्चुअल फैक्ट्री की शक्ल में हो सकता है। ये जो आज टॉपिक लोकेशन वाला है, ये स्टूडेंट्स थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसलिए हम इस टॉपिक को कम से कम 2 और 3 लेक्चर्स भी हो सकते हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। ये प्लांट लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ या प्लांट लोकेशन का पहला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जो किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट करते हुए हमें जहन में रखने हैं, जो लोकेशन को सिलेक्शन में अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आज हमने जितनी भी बातें पढ़ी, जितनी भी डिस्कशन की, ये आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे इसी को लेकर आगे चलेंगे। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।